हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यूज़। ठीक है, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज़ ऑफ किसके डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, देन फर्दर उसके टूल्स क्या हैं। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, शॉर्ट एंड क्रिस्प में मैं आपको ये भी समझाऊंगा इन क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना ही स्टार्ट करते हैं। 5 बजे आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री का सेशन, 7 बजे पॉलिटी का भी देख लिया होगा, अभी 9 बजे दैट इज़ इकोनॉमिक्स का सेशन हमारा चल रहा है। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस लेक्चर की भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, एंड देन मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी की भी आपको पीडीएफ में वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओरली समझाऊंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए जो हम रील्स के थ्रू समझाते हैं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई 2021 के आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? शशांका भिड़े, शशिकांता दास, आशिमा गोयल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी कौन है आरबीआई के करंट 2021 वाले जो थे, दैट इज शशिकांता दास। ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी पॉलिसी? ओके, द प्रोसेस बाय विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई. Okay, the process by which central bank or monetary authority of a country controls the supply of money. Third, the process by which international market controls the money supply. D, none of the above. इंटरनेशनल मनी का तो कोई काम ही नहीं और पार्लियामेंट का भी कोई काम ही नहीं इसमें, तो ये तो गई काम से पहले ही। नन ऑफ द अबव होगा तब जब हमारा बी ऑप्शन गलत होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जहाँ पे सेंट्रल बैंक जो होता है, मॉनेटरी अथॉरिटी जो सेंट्रल बैंक को कहा जाता है हमारी इंडिया का, दैट इज आरबीआई। ठीक है, ठीक, आरबीआई हमारा जो है ये सेंट्रल बैंक है, कंट्री का कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, क्यों कौन इंप्लीमेंट करता है इसको, तो पहले ये पता होना चाहिए आपको, हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का, दैट इज आरबीआई। ओके, देन आरबीआई इसको इंप्लीमेंट क्यों करता है? टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक चीज़ ये आ गई। दूसरा क्यों, ताकि प्रमोट कर सके क्या, ये सस्टेनेबल ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्लस जो है अपनी प्रमोट कर सके सस्टेनेबल ग्रोथ को। मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स कितनी होती हैं, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज आर देयर। एक तो आ गई एक्सपेंशनरी, दूसरी आ गई हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक आ गई एक्सपेंशनरी, दूसरी आ गई कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी हम लोग कब यूज करते हैं, दैट इज ड्यूरिंग रिसेशन। ठीक है, जब भी इकोनॉमी में रिसेशन हो, मतलब स्लो डाउन हो इकोनॉमी में, तब हम क्या यूज करते हैं, एक्सपेंशनरी टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी का स्लो डाउन चल रहा होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इंटरेस्ट रेट है उसको हम लो कर देते हैं। ठीक है, लो कर देते हैं। ये लास्ट टाइम कब यूज हुई थी, दैट इज इन 2008, जब हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, ये क्या थी, कॉन्ट्रैक्शनरी ये पॉलिसीज। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होती है, जब हमारी देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, हाई हो, इन्फ्लेशन क्या हो, हाई इन्फ्लेशन हो जब। ओके, ये चीज़ याद रखें, जब हाई इन्फ्लेशन हो तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी टाइप ऑफ यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, टू कर्व द स्पेंडिंग वी डिक्रीज द मनी सप्लाई। ठीक है, स्पेंडिंग को कर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं। और क्या करते हैं, इंक्रीज क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे हम इंक्रीज कर देते हैं। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये थे हमारी ये अपना मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टाइप्स देखे हमने, एक्सपेंशनरी, देन दूसरी आ गई कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारे पास टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक आ जाता है हमारे पास क्या, ओपन मार्केट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाइंग प्लस सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, जब हम बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट सिस्टम। ठीक है, ये टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। सेकेंड टूल क्या है, बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट।
ठीक है। बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चार्ज किया जाता है आरबीआई के थ्रू कमर्शियल बैंक्स को। जब आरबीआई मतलब कि सेंट्रल बैंक, ठीक है, चार्ज करता है जो किससे, कमर्शियल बैंक से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट। याद रखिएगा, ये टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के। थर्ड वन इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये फंड है जो सेंट्रल बैंक्स को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। ये वो फंड होता है जो सेंट्रल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज का ये जो लेक्चर है पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी की क्वेश्चन ही मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच इज द CPI, ठीक है, कंज्यूमर पावर इंडेक्स जो है हमारी, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन इंडिकेटेड बाय आरबीआई 2021-2022 की कितनी प्रोजेक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। राउंड ऑफ करके क्वेश्चन में आ जाएगा, बट आपको एग्जैक्ट पता हो तो वेल एंड गुड। ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी 5.3%, ऑप्शन सी 6.6%, ऑप्शन डी 9.1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 5.3% हमने ये किया, प्रिडिक्ट किया होगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, हु इज द सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी इन इंडिया, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कौन है, आरबीआई है, फाइनेंस मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, तो ये कौन होता है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ऑप्शन ए, रियल इंटरेस्ट रेट टेक इनटू अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, ओके। नॉमिनल रेट्स आर दोज विच अप्लाई इनटू द बोरोवर्स एंड नॉट लेंडर्स, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है हमारे पास। तो रियल डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन के अकाउंट में लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ओके। रियल इंटरेस्ट रेट्स आर नॉमिनल रेट्स, ठीक है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हमारी नॉमिनल रेट 4% है और इन्फ्लेशन 3% है तो हमारी रियल रेट क्या होगी, दैट इज 1%। नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल रेट, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव ईजिंग इज द कॉमन नेम फॉर, 6 का देखिए, एसेट सेलिंग बाय सेंट्रल बैंक, एसेट परचेजिंग बाय सेंट्रल बैंक, lowering the interest rate for commercial bank lending when a central bank reduces the rate। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, कॉमन नेम किसका है, दैट इज जब सेंट्रल बैंक कोई भी एसेट परचेज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग कॉमन नेम किसका है, जब भी कोई सेंट्रल बैंक जो मतलब जैसे आरबीआई कोई भी एसेट को परचेज कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, ओके। 6 हो गया। नेक्स्ट, हु इज एम्पावर्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट के एक्सपेंशन को कौन कंट्रोल करता है इनमें से, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आरबीआई या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हैं, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। क्वेश्चन 8 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के इनमें से कौन कौन से इंडिकेटर हैं। इन्फ्लेशन डिस्कस हुई अभी हमारे पास, जीडीपी, बिल्कुल जीडीपी होगा तभी तो रेट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे हम लोग, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एमएसएफ रेट बिल्कुल होगी, ये भी होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सभी के सभी ये इंडिकेटर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो ये की इंडिकेटर है मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे इन्फ्लेशन, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एक्सेट्रा, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी टर्म्स। व्हाट इज मेंट बाय रेपो रेट, देखिए अभी हम इसी की बात कर रहे थे, तो ये आ गया रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स कमर्शियल बैंक इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है जी। सेकंड वन, रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंट द क्लाइंट्स। क्वेश्चन 9 देख रहे हो आप। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट सही बैठ रही है, दैट इज ऑप्शन ए, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स कमर्शियल बैंक्स इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एन इंक्रीज इन रेपो रेट, ठीक है, 10th का देखिए, एन इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ द बैंक्स, ठीक है, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग ऑफ द बैंक्स, जी बिल्कुल नहीं, ये इंक्रीज कर देगा ना। रेपो रेट अगर हमारी इंक्रीज हुई तो हमारी जो बोरोइंग और लेंडिंग पावर है बैंक्स की वो भी बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10th का भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11th,
व्हाट इज द CRR? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। मेरे आंसर बताने से पहले पहले आप लोग कमेंट में बता दीजिए वीडियो पॉज करके। ए, इट इज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट कीप विद RBI एज गोल्ड डिपॉजिट ओनली। ठीक है। बी, इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय बैंक्स विद RBI इन फॉर्म ऑफ रिजर्व और बैलेंसेस। ठीक है। गोल्ड में कैसे हो सकता है जब इसका CRR का है क्या कैश? तो पहली स्टेटमेंट तो यही गलत होगी ना आपकी, ये गोल्ड में कैसे होगा जब कैश रिजर्व रेशियो बोला गया उनका। तो फॉर्म ऑफ रिजर्व है या फिर बैलेंसेस के बिटवीन है, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो 11th का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो यार इसमें आंसर मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, तो डी। ठीक है, इट इज मेंटेन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, इट इज मेंटेन्ड एज लिक्विड एसेट। ठीक है, एंड दीज नीड टू बी केप्ट इन नॉन कैश फॉर्म। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर 12th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा, अब आंसर तो आपने वहाँ से देख लिया है। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन 13, ओपन मार्केट सिस्टम ऑपरेशंस आर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में ही बताओगे मुझे। ठीक है, ऑप्शंस में पढ़ लेता हूँ आपके लिए। द प्रोसेस बाय विच मनी एंटर्स इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, रिजर्व्स ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। ओके, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू अल्टर द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक, डी, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्जेस ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स टू देयर बेस्ट कस्टमर्स। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने ऑप्शन पढ़ते पढ़ते भी आपको फोकस डाल दिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14, द रेट दैट फेड चार्जेस बैंक्स फॉर लोन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज बैंक रेट, या तो फिर हमने एक और ये मैंने आपको टूल पढ़ाए थे वहां पे 3, एक था बैंक रेट, उसको हम एक और नाम क्या देते हैं? दैट इज डिस्काउंट रेट। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक अगर आप समझ नहीं आई तो क्वेश्चन सेकंड पे जाइए, वहां पे फिर से रिवीजन कर लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ढंग से ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज, ये क्या है? जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो मनी सप्लाई की, इन्फ्लुएंस करना है हमने कॉस्ट अवेलेबिलिटी को, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी? ये दो तो आपको पहले से ही चलेगी क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी के ही टर्म्स है, तो ये दोनों तो हट गए पहले से। आज हम लोग सेशन किसका लेके जा रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी का, तो आप यहीं से आप गेस मार सकते हो, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में किसके बारे में? फिजिकल पॉलिसी के बारे में। तो इसका आंसर 15 का था, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्यों हमारा लेक्चर पसंद नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयर।